हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। इस 11th ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 4 जो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था, हम आगे अब उसका पार्ट कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 द इकोनॉमिक्स ऑफ महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र में क्या क्या, जो हमारा स्टेट है महाराष्ट्र, ये किन किन जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में उसके क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या क्या इसमें महाराष्ट्र की डेवलपमेंट किस किस एजुकेशन में हो या और हेल्थ में हो, किस तरीके से हुई है, ये हम इस लेक्चर में या इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो हम पिछली बार हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ महाराष्ट्र देखा, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ महाराष्ट्र देखा और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये हम स्टार्ट कर चुके थे। और उसमें हमने देखा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में क्या क्या है, किस तरीके से महाराष्ट्र में इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है, ये हम देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे जनरल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या जनरल प्रॉब्लम आ सकते हैं, हम देख रहे थे। फर्स्ट जो था decrease in the average size of land holding lead to law form and productivity. Second, increase in the number of small and marginal farmers. Third, excessive uses of chemicals, fertilizers and pesticides leading to soil fourth, agricultural indebtedness. Five, poor implementations of land removed from the adverse crop pattern. आगे, dry land and inadequate irrigation facilities, lack of capital, improper implementations of rural development plans, lack of marketing facility and impact of climatic changes. यानी दोस्तों, ये जो हम देख रहे थे या हमारी जनरल प्रॉब्लम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो हमारी जो लैंड बोलते हैं तो लैंड की साइज़ हमें एवरेज में कम मिल सकती है, या फिर वहाँ पे हमें जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली है वो फैसिलिटीज़ कई बार कम मिलती है। फिर जो हमारे नंबर ऑफ़ स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स होते हैं, उन सब फार्मर्स के लिए उनकी जो इंक्रीज़ हुई है, तो उस इंक्रीज़ के लिए हमें सही तरीके का केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए, फिर पेस्टिसाइड चाहिए, या फिर लीडिंग ऑफ सॉइल डाइग्रामेंटेशन, यानी ये चाहिए हमें। फिर कई बार एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जो लोन लेते हैं, वो लोन के बारे में बहुत से प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिनके पीछे कोई भी, यानी जिनके पास देने के लिए कुछ ना हो, सिर्फ अपनी ज़मीन हो, तो मैं ज़मीन देने से पहले वो 2 बार यानी लैंड पर जब हम कोई भी जो फार्मर्स होता है, जो लैंड्स पे कोई भी ले सकता है, यानी गेहूं का हो या बाजरे का हो, ये पिक ले सकता है। तो ये पिक लेने के लिए उसके पास कैपिटल नहीं होता, तो उसको कई बार बैंक से लोन लेना पड़ता है, या फिर जो साहूकार होते हैं उनके पास से लोन लेना पड़ता है, तो उनका जो इंटरेस्ट का रेट होता है तो वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कई बार पोर इम्प्लीमेंटेशन होता है, या फिर लैंड रिफॉर्मिंग्स होता है, या फिर कई बार
जो लैंड होती है वो ड्राई होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। और फिर आगे लैक ऑफ कैपिटल्स भी कई बार कम होता है, इसकी वजह से फिर इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये बहुत से प्रॉब्लम जो आते हैं वो फार्मर सेक्टर्स में हमें आते हैं, जनरल प्रॉब्लम से। या फिर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कई बार बारिश हो जाती है तो कई बार धूप आती है। बारिश तो अभी कई बार कभी भी आती है, इसलिए वो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है फार्मर्स को। या फिर लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी, जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ है उसमें भी कई बार हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जनरल प्रॉब्लम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, ये कई बार हमारे जो फार्मर्स हैं उनको सामने आती है। ये तो थी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। हम आगे देखेंगे मेजर्स अंडरटेक बाय द गवर्नमेंट फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017 एंड 18। यानी 2017 और 18 में महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो सर्वे किया था वो हम देखेंगे, आगे जो क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ quality seeds at reasonable rates. Second, increase number of outlet for fertilizers and pesticide distributions. फर्स्ट जो था हमारा कि जब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया सीड्स का तो उनकी क्वालिटी भी जो थी अच्छी, जो क्वालिटी की जो सीड्स से उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते समय वो रीज़नेबल प्राइस वहाँ पे लगाएगी। सेकेंड, इंक्रीजेस नंबर्स ऑफ आउटलेट फॉर पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन। और जो भी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड जब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो उनकी जो नंबर ऑफ साइज़ में उनकी वो इंक्रीज़ करके दिया गया। फिर आगे डेवलपमेंट ऑफ इन इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ में उनको बहुत बार डेवलपमेंट किया गया। फिर इलेक्ट्रिक फैसिलिटी भी उनको दी गई थी। फिर एग्रीकल्चरल पम्प्स एंड एफर्ट्स ऑफ प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी की जिस तरीके से डिमांड थी वो भी वहाँ पे दी गई थी। या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर द रिक्वायरमेंट, उनकी जो फाइनेंशियल असिस्टमेंट थी उसके लिए भी जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की गई। सेटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ यानी APMC, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स के अंडर ये कमिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई। फिर हॉर्टिकुलर्स ट्रेनिंग सेंटर्स, गार्डनिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज़ फॉर इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करते समय उनको ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई। 7, creating awareness about agricultural information through the use of mass media for making agriculture a profit making business. जिस तरीके से गवर्नमेंट को या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को फार्मर्स को प्रॉफिट हो, ये आगे का उनका जो हम देखते हैं कि आगे का व्यू देखकर उनको बहुत से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। ये तो थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम आते थे वो प्रॉब्लम। और फिर जो वहाँ पे फिर उन्होंने मेजरमेंट किया या मेजर्स किया, सर्वे किया, वो सर्वे का भी हम यहाँ पे रिपोर्ट देख चुके। अब हम देखने वाले हैं इंडस्ट्री में हम क्या क्या देखने वाले हैं। महाराष्ट्र इज़ एन इंडस्ट्रियल एडवाइज स्टेट्स एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे अ मेजर रोल्स इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हमारे जो महाराष्ट्र ने इकोनॉमिक सेक्टर्स में या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में
अच्छी तरीके से रोल प्ले कर रही है। It has the potentials of absorb excess labor from the farming sectors. It is the leads of the diversification of market. यहाँ पे इट्स लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट एंड फिर जनरेट हायर इनकम एंड हायर प्रोडक्टिविटी एज पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। यानी यहाँ पे एनुअल सर्वे जो किया गया इंडस्ट्रीज़ का, तो वहाँ पे हायर इनकम और हायर प्रोडक्टिविटी वहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखी गई। ASI 2016-17, the industrial sectors of Maharashtra is at the top position. महाराष्ट्र जो था वो 2016 और 17 में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में सर्वे किया गया या वो वहाँ पे टॉप पोजीशन पे था। द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन द नेट share of industry in the net value added NVA about the 18%. Maharashtra has also been the first choices of domestics and foreign investor। यानी हम देख सकते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है महाराष्ट्र का वो अच्छी तरीके से वहाँ पे डेवलप किया गया है और महाराष्ट्र में 18% जो है वो 18% also been the first choices of domestic and foreign investors। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर में हमारे महाराष्ट्र ने वहाँ पे उसका नंबर्स हम आ सकता है, हम देख सकते हैं। आगे है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन द अर्लियर 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द अमेंडिंग द norms and capping foreign direct investment in a certain sector. The Liberalizations Act of 1991 and cleared the parts of FDI, and Maharashtra has been consistently ranked as the number one investment destination in India। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में जब हम देखेंगे तो भारत में महाराष्ट्र जो स्टेट है उसका हमें पहला क्रमांक आता है, यानी फर्स्ट वो नंबर आता है वहाँ पे। और वहाँ पे हम देखेंगे कि फॉरेन जो है FDI जो है तो इनफ्लो इन द कंट्री, द FDI इनफ्लो इन महाराष्ट्र सिंस April 2000 till September 2017 was 6.6 lakh 11,716 crore, which is 31% of total FDI inflow at all India level। यानी इंडिया की लेवल जो है, इंडिया की जो लेवल है 31%, वहाँ पे हमारे महाराष्ट्र ने अप्रैल 2000 से सितंबर 2017 तक 6,11,760 करोड़ इतने हमारे वहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनफ्लो था हमारा। आगे हम देखेंगे जनरल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या क्या जनरल प्रॉब्लम आए थे? डिले इन गवर्नमेंट प्रोड्यूसर, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट, लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, लैक ऑफ मोटिवेशंस टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये प्रॉब्लम्स आए थे हमें, डिले ऑफ गवर्नमेंट प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट की कोई भी प्रोड्यूसर के समय
डिले होता था, यानी वहाँ पे वो ध्यान नहीं दे रही थी। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्किल जो थी वर्कर्स के पास जो स्किल होनी चाहिए थी उनका कहाँ पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दिखाई गई। फिर लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी की भी टेक्नोलॉजी भी अपडेटेड नहीं थी, वहाँ पे भी प्रॉब्लम थी। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी में लैक ऑफ वो दिखाई गई। फिर मोटिवेशन, न्यू एंटरप्राइजेस को मोटिवेशन करना चाहिए था तो वो भी नहीं किया। फिर लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड रीजनल इम्बलेंस, यानी ये जो प्रॉब्लम्स थे सब वहाँ पे हमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स नहीं सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हमें ये जनरल प्रॉब्लम वहाँ पे जनरेट हुए दिखाई दे। आगे हम देखेंगे मेजर्स अंडरटेक बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18 में जो इकोनॉमिक सर्वे किया गया इंडस्ट्रियल सर्वे का या डेवलपमेंट का, तो वो ऐसा था। सिंगल विंडो सेल वॉज इंटेंड टू प्रोवाइड ऑल क्लियरनेस टू द एग्जिस्टिंग एंड प्रोटेक्टिव इन्वेस्टर, यानी जो हमारा हम देख सकते हैं जो गवर्नमेंट की जो सिंगल विंडो जो सेल था, यानी हमारे देश ने देखा जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उनके लिए वहाँ पे एक सिंगल विंडो सेल ऐसी एक क्या बोलते हैं हम ऐसी एक योजना लाई वहाँ पे। सेकंड, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज सेल MAITRI was introduced to provide online consolidated information about the investment process. Aware for export. Third, aware for export performance space rent subsidies are provided to small scale industries to encourage participations in international exhibitions. Fourth, creation of specific economic zones to boost industrial growth. 5. Maharashtra State Industrial Cluster Development Program means MSICDP is beginning importance of all over the states of state to develop small, medium and micro enterprises. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की जो हमने महाराष्ट्र में जो सर्वे किया गया था 2017-18 में, तो वहाँ पे हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या और भी जो इंडस्ट्री हो वहाँ पे उनका वो हमें महाराष्ट्र में वो योजना लागू की गई या फिर महाराष्ट्र में वो योजना आई एंटरप्रेन्योर्स को लेकर। फिर हमने देखा क्रिएशन किए गए स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के लिए अलग अलग क्रिएशन किए गए, वो भी हमने देखा। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो एक स्पेसिफिक केसेस रेंट के हिसाब से हो या लैंड प्रोवाइड की गई या फिर लैंड या फिर एक छोटी सी सब्सिडाइड एक बोलते हैं हम कि एक रूम दी गई उनको या पर्टिकुलर ऐसी जगह दी गई कि वहाँ पे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ला सकते हैं और उस तरीके से इंटरप्रेन्योर जो हैं या फिर आम जनता है तो आम जनता के लिए वो अलग अलग तरीके से जॉब प्रोवाइड कर सके या इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशनल तरीके से हम देख सकते हैं
एग्जीबिशन जो हम लगाते हैं तो एग्जीबिशन लगा सकते हैं वहाँ पे। ये प्रोवाइड कर दी इंडस्ट्रियल एरिया को। अलग अलग आप देखते हो कि बहुत बहुत इंडस्ट्रियल एरिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के एग्जीबिशन लगते हैं। एग्जीबिशन इंटरनेशनल एग्जीबिशन वहाँ पे लगेंगे, ये देखते हैं। फिर वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो सेक्टर्स है महाराष्ट्र में वो अलग अलग ट्रेड की हो या इन्वेस्टमेंट की, और फैसिलिटीज़ वहाँ पे उन्होंने दी हैं। तो ये अलग अलग फैसिलिटीज जो है इंडस्ट्रियल एरिया को गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहाँ पे दी हुई हमें दिखाई देती है। आगे का जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर, उसका स्टडी हम बाद में करेंगे। ओके, धन्यवाद।